हाँ बेटा, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना। लास्ट जो क्लास हम लोगों ने जो कंडक्ट की थी वो कूलॉम्स लॉ की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फोर्स आपने निकाला था, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा था। अब लेकिन यार ये बताओ, फोर्स तो क्या है, वेक्टर है ना, सब जानते हैं कि वेक्टर। और जब यार वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात ना की जाए फोर्स में। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपने कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकाल लिया था, और बड़े ही प्यार और बड़े ही शानदार तरीके से आपने फोर्स निकाला था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, मैग्नीट्यूड के बाद में क्या आपके दिमाग में नहीं रहा कि यार हम डायरेक्शन भी तो निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, डायरेक्शन को भी निकालेंगे। और इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, डाल लीजिए सभी लोग जल्दी से, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब हम क्यों पढ़े कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बिल्कुल ना पढ़िए, आपका मन है, लेकिन हम लोग क्या, क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। हमें फोर्स की क्या निकालनी है, डायरेक्शन। फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल लिया था कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, अब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके स्कूल लेवल पे भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले भी किया हुआ है। कंसीडर 2 चार्जेस, हमने कंसीडर किया, कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are separated with distance R, ठीक है। कंसीडर कर लिया कि 2 चार्ज हैं, हमने कहा एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है बेटा, Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, R पर रखे हुए हैं, ठीक है। R पर रख दिया, कोई बात नहीं। अब यार ये बताओ, जब एक दूसरे से लाइन ज्वाइनिंग फोर्स जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जब लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है तो Q1 और Q2 जो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। अब इस केस में मैंने मान लिया कि Q1 और Q2 जो है बेटा वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके दिमाग में तो ये तो आ रहा होगा कि अगर दोनों Q1 Q2 पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं कर रहे हैं, करेंगे, और अभी फिर करने वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो अगर Q1 Q2 को रिपल करेगा तो बेटा ये फोर्स की डायरेक्शन, तो बताइए Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया तो किस पर फोर्स लगा, Q2 पे। किसने लगाया, Q1 ने, तो फोर्स क्या हो गया बेटा, F21 वेक्टर। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और ऐसे ही जब ये कहेगा कि भाई तुमने इतना हम पे फोर्स लगाया, तो फिर हमारा भी अधिकार है तुम पर इतना ही फोर्स लगाने का। तो इसने कितना फोर्स लगाया बच्चा, F12 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इतनी बात समझ में। अच्छा, जब यार Q2 ने Q1 को जब रिपल किया तो क्या फोर्स की डायरेक्शन ये रही 2 से 1 की हो, और जब Q1 ने Q2 को रिपल किया तो फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ रही। तो हम लोग जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यूनिट वेक्टर आने लगता है या पोजीशन वेक्टर आने लगता है, क्योंकि जब हमने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर
का मतलब बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो क्या रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्शन को। अगर किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए हम किसको याद करते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो क्या रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्शन। तो बच्चा जब Q2 ने Q1 को रिपेल किया तो फोर्स की डायरेक्शन थी 2 से 1 की ओर, तो 2 से 1 की ओर, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R21 कैप। कैप हम लगाते थे क्योंकि कैप से ही पता होता है कि वो यूनिट वेक्टर है। और आपने पढ़ा था आई जे के कैप, ये भी सब यूनिट वेक्टर ही थे, इनके मैग्नीट्यूड 1 ही थे, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्शन। तो R21 कैप का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की ओर है। और जब Q1 ने Q2 को रिपेल किया तो डायरेक्शन क्या हो गई, R12 कैप हो गई। अब R12 कैप एंड R21 कैप आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। अब हम ये फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम F12 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो बेटा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब F12 इक्वल टू, अब वेक्टर है तो पहले तो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या है Q1 और Q2 के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखना, यही तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई बताओ, अच्छा F12 निकाल रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 से, तो क्या होगी डायरेक्शन, R21 क्या है, इक्वेशन नंबर 1। समझ में बात आई, जल्दी से नोट करिए। और ऐसे ही आप मुझे F2 बंद करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाओ जल्दी से। तो F21 ऐसे निकाल लेंगे, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ इसमें डायरेक्शन क्या होगी भाई, R12 कैप। क्या हो गया, R12 कैप। ठीक है, ज्यादा झमेला से बचना है हमें। अब यहां से हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, बताओ अच्छा यार, कि R12 कैप क्या बराबर है और अपोजिट भी है R21 कैप। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या दोनों फोर्स जो होंगे वो अपोजिट और इक्वल लगेंगे, नहीं लगेंगे, तो बिल्कुल लगेंगे। तो यार यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस के F12 वेक्टर। तो यहाँ से कुछ याद आया, यहाँ से याद आया कि जो कूलॉम्स लॉ है इन वेक्टर फॉर्म, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में बताया था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतने ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने हमें एक चीज सिखा दिया कि जो कूलॉम्स लॉ, एक बात याद रखिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों के पास में जा सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। थैंक यू।